मैं मोहम्मद सलीम, आपका हिंदी अध्यापक जीएमएम इंटर कॉलेज बेलथरा रोड बलिया से। आज मैं इंटरमीडिएट जीएमएम इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के 12 के छात्रों को संबोधित कर रहा हूँ। आज देश में कोरोना वायरस महामारी की तरह से फैला हुआ है, जिससे बचने के लिए हमारी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने उसके बचाव के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें से ये लॉकडाउन भारत बंद भी एक है और वह सार्थक भी दिखाई दे रहा है। बहुत जो संख्याएं हैं कोरोना वायरस से संक्रमण की, वो संख्याएं अब धीरे धीरे घटती जा रही हैं। इसके संबंध में हमारी राज्य सरकार ने जो हमारे छात्रों का नुकसान हो रहा है, जो शिक्षा से संबंधित नुकसान हो रहा है, तो उसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने और हमारी राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था लाई, जिसका नाम है व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास। इसके माध्यम से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आपका जहाँ तक हो सके शिक्षा में कम से कम नुकसान हो, उसके लिए हम सभी शिक्षक प्रयत्नशील है। और हमारे प्रधानाचार्य माजिद नासिर साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे छात्रों का, हमारे विद्यालय जीएमएम इंटर कॉलेज के छात्रों का कम से कम नुकसान हो। आज मैं कक्षा 12 के छात्रों को, जीएमएम इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो सूची बनाई गई है, पाठ्यक्रम जो बनाया गया है, उसके अनुसार जो व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से बताया जाना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कक्षा 12 के हिंदी के पुस्तक में, तो आपके पुस्तक को कई भागों में बांटा गया है। जैसे हिंदी गद्य है, काव्य है, संस्कृत है, कहानी है, इनको अलग अलग बांट दिया गया है। तो आपके पाठ्यक्रम जो है मासिक शैक्षिक पंचांग के अनुसार जो अप्रैल का पाठ्यक्रम है, वो सबसे पहले गद्य और काव्य का संक्षिप्त इतिहास, उसके पश्चात आपके गद्य का पाठ है पहला पाठ, और काव्य का पहला पाठ और संस्कृत का पहला पाठ मासिक शैक्षिक पंचांग के अनुसार। तो मैं आपसे बस इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए तैयार रहें। आगे आने वाले समय में आपको सारी जानकारी, आपके विषय से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में गद्य और काव्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि गद्य क्या है और काव्य क्या है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न वही आता है और शैक्षिक पंचांग के अनुसार भी आपके पाठ्यक्रम में उसको रखा गया है, शामिल किया गया है अप्रैल के महीने में। तो गद्य के बारे में अगर मैं बताऊं, तो गद्य जो है वो छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त। बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो आम बोलचाल की भाषा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सामान्य भाषा को गद्य कहा जाता है। जो सामान्यतः बोलचाल की वास्तविक भाषा प्रयोग की जाती है, वाक्यबद्ध तरीके से, विचारपूर्ण तरीके से, जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो मैं
इस संसार की स्थिति के बारे में, इस देश की स्थिति के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें गद्य के अंतर्गत आती हैं। अब आती है काव्य की बात। तो काव्य जो है वो सारी चीज़ों से युक्त है, छंद, ताल, लय, तुकबंदी, इन सारी चीज़ों से युक्त है, लय से युक्त है। जैसे मैं अभी आपको कुछ गा के बताऊं, तो अगर मैं इन्हीं बातों को जो मैं आपसे कर रहा हूँ, वो अगर मैं अपने गीत के माध्यम से आपको बताता हूँ, तो वो काव्य के अंतर्गत आएगा। तो वो भावात्मक दृष्टि से देखा जाता है। जो काव्य होता है वो भावात्मक दृष्टि से, अंतर आत्मा से या गीत के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उसको व्यक्त किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है कि जो मैं सामान्य दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा गद्य है, और अगर वही गीत के माध्यम से बताया जाए, काव्य के माध्यम से बताया जाए, और नाटक के माध्यम से बताया जाए जिसमें लयात्मकता हो, तो वो काव्य हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि आगे अगली वीडियो में आपको ये जैसे ही वीडियो प्राप्त होगा, अगली वीडियो में आपको मासिक शैक्षिक पंचांग के अनुसार आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपका अगला पाठ्यक्रम क्या होगा। गद्य से संबंधित, काव्य से संबंधित, संस्कृत से संबंधित जो भी आपका पाठ्यक्रम है, पहला गद्य पढ़ाया जाएगा। गद्य से संबंधित जो आपके निबंध दिए हुए हैं वो बताया जाएगा। काव्य में अगर कोई कविता है, कोई दोहा है या कोई पद है, वो बताया जाएगा। तो आप को इस माध्यम से, इस व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से, इस व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से केवल इतना बताना था कि आपका हमारे विद्यालय की तरफ से पूरा प्रयत्न हो रहा है कि आपका के शिक्षा का कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय प्रशासन आपके लिए लगा हुआ है कि कम से कम आपका नुकसान हो। आगे आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि अगली कक्षाएं जो हैं किस तरह से, सारे विषयों की कक्षाएं कैसे चलेंगी, ये आपको समय समय पर बताया जाएगा। तो अगले चैप्टर के लिए या अगले पाठ के लिए तैयार रहें। अगला पाठ होगा गद्य का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप निबंध अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।